हेलो एवरीवन, वेलकम टू सचिन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बेस्ड है क्लास 9 चैप्टर पोलिनोमियल। चैप्टर 2 है आपका ये मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। तो ये पोलिनोमियल का आज मैं इंट्रोडक्शन वीडियो लाया हूँ। इसमें चैप्टर 2 पोलिनोमियल, इसमें हम इसको इंट्रोडक्शन के साथ साथ इस चैप्टर में जितने भी पॉसिबिलिटीज़ छोटे छोटे टर्म्स जो रिक्वायर्ड हुआ है उसको मैं डिस्कस करूँगा, जैसे कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट, आइडेंटिफाइंग पोलिनोमियल। ये एक इम्पोर्टेंट है आपका, आइडेंटिफाइंग पोलिनोमियल, टर्म्स, कोफिशिएंट, डिग्री, कांस्टेंट पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ये जीरो ऑफ पोलिनोमियल ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th पोलिनोमियल। सबसे पहले हर वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो सबसे पहले मैं ये इंग्लिश वर्ड पोलिनोमियल, इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हो रहा है? पोलिनोमियल, इसको मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ। पोलिनोमियल को क्या? पोली जमा नोमियल। पोली मीन्स क्या होता है? मेनी, एंड नोमियल ये नॉर्मली लैटिन वर्ड है। यहाँ इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है नेम और टर्म्स। क्या होता है? नेम और टर्म्स। तो इस चैप्टर में नोमियल मीन्स क्या हो जाएगा? टर्म्स। तो अगर हम सिर्फ वर्ड्स को डिफाइन करें पोलिनोमियल को, तो क्या हो रहा है? पोलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स। ओके, अब मैं इसके मैथमेटिकल डेफिनेशंस पे आऊँगा। तो पोलिनोमियल, व्हाट इज पोलिनोमियल? Students, polynomial is an algebraic expression which contains constants, variables with mathematical operations. Mathematical operations means प्लस साइन, माइनस साइन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हाँ, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे एग्जांपल है आपका 5x² - 7x + 3। ये क्या है? आपका पोलिनोमियल है। कुछ भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। हाँ जी, तो देखो आप यहाँ से ये पोलिनोमियल। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, वन बाय वन सारे टर्म्स को डिफाइन करूँगा। तो इंट्रोडक्शन के बाद आपका नेक्स्ट है वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? नाम से ही पता है, वेरिएबल मीन्स टू वेरी, जो चेंज हो, नॉट फिक्स। वेरिएबल मीन्स जो चेंज हो। तो पोलिनोमियल में जैसे कि ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? सिंबॉलिक होते हैं, अननोन होता है, हमें फाइंड करनी होती है। जैसे कि आप देखो x मीन्स इसमें ये जो एग्जांपल लिखा है इसमें आपका वेरिएबल क्या हो जाएगा? x आपका क्या हो जाएगा? वेरिएबल मीन्स वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब इस पोलिनोमियल में जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे इस पोलिनोमियल की वैल्यू चेंज होगी। हाँ, तो वेरिएबल्स आप समझ गए। वेरिएबल मीन्स नॉट फिक्स, वेरी ये सिंबॉलिक होता है। सिंबल्स इसका क्या होता है? स्मॉल xyz, स्मॉल abc, कुछ भी आप वेरिएबल्स ले सकते हैं। देन आपका है नेक्स्ट कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट मीन्स फिक्स, नो चेंज। हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो नॉर्मली नंबर्स होते हैं उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि आप देखो इसी में आपका 5x² - 7x + 3, इसमें आप देखो आप 5, 7 और 3, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इस एग्जांपल में आपकी जो ये, इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म, मतलब जो फिक्स है, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका ये भी क्लियर हो गया कांस्टेंट क्या होती है। नॉर्मली ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू होती है पोलिनोमियल में, जो कि नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं होता है। देन नेक्स्ट आपका है आइडेंटिफाइंग पोलिनोमियल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल? क्या सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होंगे? नो, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन नॉट पोलिनोमियल। ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं हो सकते हैं। तो पोलिनोमियल की पहचान क्या है? क्या इसका रूल है? तो इसका रूल है स्टूडेंट्स कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इसका रूल क्या है स्टूडेंट्स? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल विल बी इन होल नंबर। मीन्स डिग्री मीन्स जो इसका पावर होता है, एक्सपोनेंट, वो आपको देखना है पोलिनोमियल का, वो ऑलवेज होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर आपको पता है, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। दैट मीन्स जो
डिग्री होगा पोलिनोमियल का वो होल नंबर में होगा, नॉट इन फ्रैक्शन, नॉट नेगेटिव। जो डिग्री होगा वो जो है सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए, है ना, ना तो वो माइनस में होना चाहिए। अगर माइनस में हो रहा है तो पोलिनोमियल नॉट अ पोलिनोमियल, वो पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर वो उसका डिग्री, पावर, एक्सपोनेंट अगर वो फ्रैक्शन में हो रहा है तो वो भी पोलिनोमियल नहीं होगा। तो आइडेंटिफाइंग पोलिनोमियल, ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पर बेस्ड कि आपको क्वेश्चन दे देगा, आपको बोलेगा कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है, तो उसमें जो उसकी डिग्री चेक करना है, डिग्री अभी मैं डिस्कस करूँगा। हाँ, अभी आइडेंटिफाइंग पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का क्या है रूल कि जो उसकी डिग्री होगी, जो उसका हाईएस्ट पावर होगा, हाँ, वो आपका होल नंबर होना चाहिए, नॉट नेगेटिव, नॉट फ्रैक्शन। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5x पावर -3 -2x + 2, है ना। यहाँ आप देखो ये पोलिनोमियल होगा? नो, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी डिग्री है वो क्या है? -3, नेगेटिव है। मैंने अभी क्या बोला है? पोलिनोमियल, उसका जो डिग्री होगा वो होल नंबर में होनी चाहिए, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है? नॉट, मैंने क्या बोला कि होल नंबर में होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, नॉ फ्रैक्शन, बट यहाँ नेगेटिव हो रहा है तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और देख लो आप, 7x पावर 1/2 -5x + 1, यहाँ देखो ये पोलिनोमियल होगा? नॉट, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल बिकॉज डिग्री इसका क्या है? फ्रैक्शन में है। हाँ, तो आइडेंटिफाइंग पोलिनोमियल, आइडेंटिफाइंग पोलिनोमियल में स्टूडेंट्स आपको देखना है जो उसकी डिग्री होगी वो होल नंबर में होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ से आप ये पोलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना समझ गए। ऑलवेज आपको देखना है कि उसका जो डिग्री होगा वो होल नंबर में होनी चाहिए, नॉट नेगेटिव, नॉट फ्रैक्शन। ओके, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ मैं टर्म्स। व्हाट इज टर्म्स? तो स्टूडेंट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल क्या होता है? ये टर्म से ही मिलकर बनती है। टर्म, व्हाट इज टर्म? टर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन क्या होता है? टर्म्स होता है। जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि 3x² - 7x + 5, है ना। ये मैंने एग्जांपल लिखा। अब मैंने क्या बोला? टर्म्स। टर्म्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, है ना। तो ये आपका क्या हो, इसमें अगर आपसे कोई पूछे टर्म्स क्या होता है, तो टर्म्स हो जाएगा 3x² -7x 5, है ना। मतलब ये इस एक्सप्रेशन में, इस पोलिनोमियल में आपको 3 टर्म्स है। हाँ, ज़्यादा टर्म्स भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बट टर्म्स यहाँ आपको समझना है। टर्म्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। देख रहे हो आप टर्म्स, जैसे 3x², इसमें क्या है? x वेरिएबल है एंड 3 क्या है? कांस्टेंट है। ये टर्म्स हो गया आपका। -7x, -7 क्या है? नंबर है, हाँ, कांस्टेंट है। x क्या है? वेरिएबल है। तो देख रहे हो आप कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ओके, 5 भी क्या है? टर्म्स है, बट इसमें वेरिएबल्स नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म। ये अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, बट यहाँ से आपका टर्म्स क्लियर हो गया। टर्म्स, व्हाट इज टर्म्स? टर्म्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ से देन नेक्स्ट आपका है कोएफिशिएंट। व्हाट इज कोएफिशिएंट? स्टूडेंट्स ईच टर्म्स हैज ए कोएफिशिएंट। हर टर्म के साथ कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट होता है। कोएफिशिएंट मतलब उस टर्म में जिसका भी कोएफिशिएंट पूछे उसको छोड़कर रेस्ट जो भी आपकी वैल्यू होगी। जैसे कि अगर आपसे पूछे इस एक्सप्रेशन में, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इस पोलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो 3। हाँ, मीन्स जिसका भी टर्म्स में जिसका भी कोएफिशिएंट पूछेगा उसको छोड़कर रेस्ट जो भी वैल्यू है। जैसे कि यहाँ इसमें क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x, आपको ऐसे पूछेगा कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आपको क्या बतानी है? -7, है ना। तो कोएफिशिएंट आप समझ गए। ईच टर्म्स हैव ए कोएफिशिएंट। जैसे कि कोई टर्म्स आपका क्या है? x, सिर्फ x है, अगर इसका कोएफिशिएंट पूछे, हाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा?
एक्स के साथ यहाँ देखो कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स ये 1 के साथ मल्टीप्लाई है। हाँ, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। हाँ, जैसे कि मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ 5x - 3, मैंने लिखा 5x - 3। अब इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है, बट इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। हाँ, तो कैसे करोगे आप, तो देखो आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो मैं इसी को 5x - 3 को क्या लिख रहा हूँ 0 × x² प्लस 5x - 3। देखो आप ये आपका 5x - 3 ही है, बट देखो आप ये 0 × x², ये पोर्शन आपका 0 ही हो जाएगा। 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ऑलवेज 0 होती है, बट यहाँ ये क्यों करा मैंने, क्योंकि x² का कोफिशिएंट पूछ रहा है और एक्सप्रेशन में x² है ही नहीं, तो इसीलिए मैंने इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करा। अब यहाँ देखो आप क्या हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट 0। क्लियर, तो कोफिशिएंट्स यहाँ से आपका कोफिशिएंट क्लियर हो गया। ईच टर्म्स हैव ए कोफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट है आपका डिग्री। आपसे पूछेगा कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल व्हाट इज, तो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ पोलिनोमियल, उस पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। जैसे सपोज इसी एग्जांपल को देखो आप, जैसे इस क्वेश्चन को आपको पूछेगा डिग्री फाइंड करना है, तो डिग्री इसका क्या हो जाएगा हाईएस्ट पावर 2। आपको पावर, हाईएस्ट पावर हमेशा वेरिएबल्स के ही पावर होते हैं x y z, है ना, तो उसमें आपको अगर डिग्री पूछ रहा है तो आपको उसका हाईएस्ट पावर देखनी है। ओके, तो डिग्री यहाँ से आपका कंफर्म हो गया। नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल स्टूडेंट्स, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल बी 0। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, नाम से ही पता है कांस्टेंट, हाँ मीन्स कोई नंबर होगा, तो इसमें इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल का, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बी 0। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 5 आपका क्या है नंबर है, बट अगर हम पोलिनोमियल चैप्टर की बात कर रहे हैं तो 5 आपका क्या है कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब इसकी डिग्री की बात हो रही है, तो देखो आप मैंने क्या बोला, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बी 0। 5 को आप x⁴ लिख सकते हैं। हाँ, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में आपने ये फार्मूला है आपका, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। हाँ, तो 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो आप हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई 0। डिग्री के बाद है आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल। व्हाट इज कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो इसका डेफिनेशंस है हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल बी 0। उस पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है वो 0 होना चाहिए, तो वैसे को हम क्या बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। मैं इसको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कांस्टेंट पोलिनोमियल की, तो जैसे ये 5 क्या है कांस्टेंट पोलिनोमियल, बट मैंने क्या इसका डेफिनेशंस बोला है कि हाईएस्ट पावर बी 0। हमेशा डिग्री पावर या एक्सपोनेंट वेरिएबल्स की देखी जाती है। पोलिनोमियल में अगर डिग्री की बात करी जाए तो वेरिएबल्स की, तो उसका पावर 0 होना चाहिए। तो जैसे मैंने नंबर लिखा 5, तो इसको देखो आप मैंने क्या बोला हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल पोलिनोमियल भी 0। तो 5 को आप लिख सकते हो 5 × x⁴। किसी भी आपने 8th स्टैंडर्ड में चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर, ये 7th में ही स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें ये फार्मूला है आपका x⁴, इसकी वैल्यू 1 होती है। मीन्स स्मॉलर टू लार्जर नंबर की अगर पावर 0 करोगे वो ऑलवेज 1 होगी, है ना। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल मीन्स नाम से ही पता है, कांस्टेंट मीन्स इसमें सारे नंबर्स आएंगे, नंबर्स वाले टर्म्स इसमें जिसमें वेरिएबल्स ना हो, मीन्स फ्री फ्रॉम वेरिएबल्स। कांस्टेंट पोलिनोमियल्स मीन्स वैसे पोलिनोमियल्स जिसमें वेरिएबल्स ना हो, ओनली नंबर्स को हम क्या बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके, तो यहाँ से आपका ये कांस्टेंट पोलिनोमियल भी क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जीरो पोलिनोमियल। स्टूडेंट्स, ऑल नंबर भी कांस्टेंट पोलिनोमियल, जितने भी नंबर्स हैं
वो क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। मैं बात कर रहा हूँ जीरो पॉलिनोमियल की। तो जीरो ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, जीरो भी तो आपका एक नंबर है, तो जीरो ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। आपसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ जीरो पॉलिनोमियल का। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऑल नंबर्स भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मीन्स फ्री फ्रॉम वेरिएबल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स नहीं होते हैं। तो मैं जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो जीरो है वही क्या है, आपका जीरो पॉलिनोमियल है। ओके, यहाँ से आपका जीरो पॉलिनोमियल भी क्लियर हो रहा है। देन नेक्स्ट क्या है आपका, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टू टाइप्स की पॉलिनोमियल होती है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। हाँ, तो मैं दोनों डिस्कस कर रहा हूँ। पहले मैं कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल, मैं ये टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। फर्स्ट हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखा है, मैं कोई एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे 5x + 3, मैंने क्या बोला, 5x + 3। ये क्या है आपका, इसमें देखो x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है, इसका हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल्स की क्या हो जाएगी, 2। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ ax² + bx + c। इसमें ABC आपका कोई नंबर है, वेरिएबल्स ABC नंबर मीन्स कांस्टेंट है, और वेरिएबल्स आपका क्या है, x है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें आपको देखना है हाईएस्ट डिग्री 2। अब जैसे हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे या तो 2 फैक्टर्स आएंगे या 2 जीरो आएंगे। हाँ, थर्ड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। थर्ड आपका क्या हो जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक, नाम से ही पता है, क्यूबिक मीन्स 3। मतलब इसमें जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ ax³ + bx² + cx + d = 0, जिसमें कि ABCD क्या है, नंबर्स मीन्स कांस्टेंट है, और वेरिएबल इसमें क्या है, x है। इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लो आप, 5x³ - 3x² + 5x + 7 = 0, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें जो हाईएस्ट डिग्री होगी 4 हो जाएगी, है ना। तो बाई क्वाड्रेटिक ये आपके कोर्स में नहीं है, बट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री 3। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ये तो मैंने अभी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री डिस्कस करा है। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स मैं डिस्कस करूँगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स फर्स्ट हो जाएगा आपका मोनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल में अगर सिर्फ 1 टर्म्स होगा, सिंगल टर्म्स, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अगर 2 टर्म्स है, उस पॉलिनोमियल में अगर 2 टर्म्स है तो हम बोलेंगे बाइनोमियल। अगर 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, एंड मोर देन 3 टर्म्स को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। आपका मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये भी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, बट ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो स्टूडेंट्स, मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट हो जाएगा मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स नाम से ही पता है, सिंगल टर्म्स। वैसा पॉलिनोमियल जिसमें कि सिर्फ एक ही टर्म्स हो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। जैसे 5x² 3y, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल। ओनली 1 टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमियल। हाँ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। सेकेंड हो जाएगा आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स, बाई मीन्स 2, बाइनोमियल मीन्स वैसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, है ना। तो जैसे 5x + 3 एंड सो ऑन। हाँ, आपको पॉलिनोमियल में देखनी है 2 टर्म्स, अगर 2 टर्म्स है तो वो बाइनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, ट्राइनोमियल। ट्राई, नाम से ही पता है, ट्राइनोमियल मीन्स, ट्राई नाम से ही पता है 3। अगर पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होंगे, हाँ,
जैसे 3x² + 5x + 7 है ना, तो आपका वो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, फर्स्ट मोनोमियल सिंगल टर्म, सेकंड बाइनोमियल 2 टर्म्स, थर्ड ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, एंड 4 क्या हो जाएगा, अगर 3 टर्म से ज़्यादा हो तो उसको हम डायरेक्ट आप पोलिनोमियल ही बोलेंगे। ये भी पोलिनोमियल ही है, ये भी पोलिनोमियल में इंक्लूड होती है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बट ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल है, पर 3 टर्म से ज़्यादा को आप पोलिनोमियल ही बोलेंगे। ओके, यहाँ से हमारा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म डिस्कस हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारा है जीरो ऑफ पोलिनोमियल। स्टूडेंट्स ये भी टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या मतलब होता है इसका, तो स्टूडेंट्स जीरो ऑफ पोलिनोमियल नाम से ही पता है, जीरो मीन्स वो क्या करना है आप, पोलिनोमियल की वो वैल्यू, पोलिनोमियल्स में वेरिएबल्स की वो वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल हमारा जीरो हो जाए, तो वेरिएबल की उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जैसे कि मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ आपको, 1 सेकेंड, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स जीरो ऑफ पोलिनोमियल। व्हाट इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल वैसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो पोलिनोमियल को जीरो कर दे, मीन्स पोलिनोमियल में वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो वो पुट करने पर और सॉल्व करने पर हमारा पोलिनोमियल जीरो हो जाए, तो उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जैसे कि मैं एक स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, एग्जांपल जैसे कि px इजकल टू क्या है आपका x + 1। स्टूडेंट्स ये क्या है आपका पोलिनोमियल है। अगर इसका आपको पूछे जीरो ऑफ पोलिनोमियल तो क्या हो जाएगा, आपको देखना है कि x की कौन सी वैल्यू हम पुट करें कि ये हमारा जीरो हो जाए। देखो आप x + 1 न्यूमेरिकल वैल्यू आपका क्या है +1, दैट मीन्स x अगर आप -1 पुट करेंगे, अगर आपने x -1 पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। बट ओके, तो यहाँ से इस पोलिनोमियल का जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, -1। जैसे एक एग्जांपल मैं और लिख रहा हूँ, 5x + 2, 5x + 2। अब स्टूडेंट्स इसका अगर जीरो पूछे आपको तो कैसे करोगे आप जी, तो सबसे इसको फाइंड करने का क्या तरीका है, जिस पोलिनोमियल का भी जीरो पूछे उसको इक्वल टू जीरो करो, हाँ, और ये जीरो किया हमने, इसके बाद आप जो भी वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू फाइंड करो, है ना। देखो आप 5x + 2 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा -2/5। अब यहाँ से देखो आप इसको, ये x की वैल्यू क्या आई है -2/5, 5 × -2/5 + 2, यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हो गया, -2 + 2 क्या हो गया आपका जीरो हो गया, है ना। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जब भी आपको जीरो ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करनी हो तो वो पोलिनोमियल इक्वल टू जीरो करो, उससे उसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करो, वो जो x की वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। हाँ स्टूडेंट्स, इसमें नॉर्मली 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जैसे कि मैंने यही पोलिनोमियल लिखा 5x + 2 = 0, आपको पूछ देगा फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, तो आपको पोलिनोमियल इक्वल टू जीरो करना है, उससे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, जो वैल्यू आएगी हाँ वही क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। दैट मीन्स जो वैल्यू आपको फाइंड हुआ है, जैसे कि हमने इसको सॉल्व करा तो x की वैल्यू -2/5 हमें मिला है। अब x के प्लेस पर अगर आप -2/5 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको जीरो हो जाएगा। और स्टूडेंट्स इसमें दूसरे तरह का क्वेश्चन क्या आता है, चेक वेदर, जैसे मैं इसी की बात कर रहा हूँ, चेक वेदर -1 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अगर आपको चेक करने के लिए बोलेगा तो आप क्या करना, जो भी उस पोलिनोमियल वेरिएबल है, जहाँ जहाँ वेरिएबल्स है उसके प्लेस पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको चेक करने के लिए बोला जाएगा, जैसे कि -1, तो उस वेरिएबल्स के प्लेस पर आपको जो वैल्यू आपको चेक करने के लिए बोला गया वही वैल्यू पुट करो। अगर वो सॉल्व करने से जीरो आया तो यस, जीरो नहीं आया तो नो।
तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब जीरो नहीं, नॉट जीरो, मीन्स पोलिनोमियल में वेरिएबल्स की वो वैल्यू जिसको हम पुट करने से सॉल्व करने से हमारा पोलिनोमियल जीरो हो जाता है। इसको फाइंड करने का बेस्ट वे है, जब भी जीरो ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करना हो, पोलिनोमियल इक्वल टू जीरो करो, उसे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो, जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल यहाँ